Hello viewers, hope you all are fine. Today I will discuss about exercise number 1.1 question number 2 part number 3 from the 10th class mathematics. आज का हमारा टॉपिक है कि इससे पहले हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 के पहले 2 क्वेश्चन कर लिए थे जी, दूसरे क्वेश्चन के पहले 2 पार्ट्स। तो आज हमारे पास तीसरा पार्ट है कि हम किस तरह से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि पहले तो हमने ये देखना होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। ये एक्चुअली हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, तो इसको किस तरह से बना सकेंगे। तो ये देखें जी, अगर मैं इस इक्वेशन को किस तरह से लिखूं, अगर मैं ये 0 लिख दूं और विच इज इक्वल टू ये 4 - 32x दूसरी तरफ लेके चला जाऊं तो ये मेरे पास 17x का स्क्वायर होगा, और माइनस का 32x है तो प्लस का 32x हो जाएगा, और प्लस का 4 है तो इधर आके जी माइनस का 4 हो जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा उल्टा के लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा जी, 17x का स्क्वायर प्लस का 32x माइनस का 4 विच इज इक्वल टू 0। अब ये मेरे पास क्या है जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब इसको हम क्या करते हैं जी, बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहले से मौसूल हो जाए जी। अब हमने क्या करना होता है जी, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से क्या करना होता है जी, मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पर 17x का स्क्वायर है और यहाँ पर -4 है, तो 17x का स्क्वायर को जब -4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है जी, यहाँ आ जाएगा माइनस का 68x का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है जी, -68x का स्क्वायर। अब यहाँ पर सेंटर पे हमारे पास क्या है जी, प्लस का 32x है। अब हमने इसको इस तरह से ब्रेक करना है कि जमा नफी करें तो प्लस का 32x बने, और अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 68x का स्क्वायर बने। तो यहाँ पर मेरे पास कौन से फैक्टर बन जाएंगे, अगर मैं इसको लिखूं कि मेरे पास जी 34 लिख दूं और मल्टीप्लाई 34x लिख दूं, और यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर दूं किसके साथ जी, 2x के साथ। तो अगर 34 को 2x से मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे पास 68x स्क्वायर आएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि माइनस यहाँ है तो माइनस इधर में किससे आएगा। तो अगर माइनस मैं 34 के साथ लगाता हूं तो यहाँ मेरे पास माइनस आएगा। एक्चुअली यहाँ पर प्लस है तो इसलिए मैं यहाँ पर -2 के साथ, मतलब कि 2x के साथ माइनस लगाऊंगा, क्योंकि जब 34 में से -2 जाएंगे तो प्लस का 32 बचेगा। अब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, सर जी आपने तो डायरेक्ट लिख दिया जी 34 और 2, हमें कैसे पता चलेगा कि ये फैक्टर 34 ही 2 बनता है, हमें कैसे पता चलेगा। तो आपने ये जो सेंटर में है इसको देखना है, ये 32x है, तो आपने क्या करना है, अगर हमने इससे बड़ा जाना है, मतलब कि हमने जाना है जी 33 लेना है, तो उसके साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे जी, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि 33 में से जब 1 को माइनस करेंगे तभी तो 32 आएगा। अगर 33 नहीं बन रहा तो इसका मतलब है 34 बनना चाहिए। उसके साथ क्या करेंगे जी, फिर 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 34 में से 2 जाए तब 32 बचता है। अगर हमने 34 भी बाई चांस नहीं जा रहा, ये तो हमारा बन गया, अगर ना बनता तो मैं आगे जाता 35 की तरफ मल्टीप्लाई बाय 3 कर देता, क्योंकि 35 में से जब 3 चले जाएंगे तो फिर 32 बचेगा। बाज़ औक़ात कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इस तरह से नहीं पॉसिबल हो सकता, तो हम क्या करते हैं कि इससे पीछे जाते हैं। मीन कि हमने ना 32 है तो 31 की तरफ जाते हैं, तब भी हम मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे। 31 वाला पॉसिबल नहीं हो सकता तो 30 की तरफ चले जाते हैं, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। इसी तरह से 29 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, 28 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, एंड सो ऑन। जब तक कि हमारा रिक्वायर्ड नहीं बनता फैक्टर, उस वक्त तक हम इसकी फैक्टराइजेशन करते रहेंगे। अब आप देख सकते हैं जी, यहां पर हमारे पास क्या है जी, फैक्टर बन चुके हैं 17x का स्क्वायर। अब ये 32x का फैक्टर मैंने क्या बताया है, ये 34x और माइनस का 2x। तो यहां मैं क्या लिखता हूं जी, प्लस का 34x और माइनस का 2x माइनस का 4 विच इज इक्वल टू 0। अब ये मेरे पास फैक्टर बन चुके हैं। अगर इसको जमा नफी करता हूं तो प्लस का 32x बनता है, अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास माइनस का 68x का स्क्वायर बनता है, जो कि हमने 17x स्क्वायर और -4 को मल्टीप्लाई करके बनाया है। अब यहाँ देखें जी, इस फर्स्ट 2 में से क्या चीज फैक्टर आ सकती है, इसको क्या चीज कॉमन ले सकते हैं। तो अगर मैं 17x कॉमन ले लूं तो यहाँ से 17x कॉमन, तो यहाँ x बचेगा तो x लिखते हैं, प्लस
34 को 17 पर जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आने वाला है और यहाँ 2 लिख देंगे, x पहले से कॉमन है तो बस यही आ जाएगा। आगे देखें, इधर से हम क्या चीज कॉमन ले सकते हैं, माइनस का 2 कॉमन ले सकते हैं। तो माइनस का 2 जब कॉमन आएगा तो ये प्लस का x आ जाएगा और माइनस माइनस क्या होता है, माइनस कॉमन आ चुका है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, 2 2 जा 4 होता है, तो ये हमने लिखा विच इज इक्वल टू 0। अब देख सकते हैं कि जो फैक्टर हमने बनाए हैं ये हमारे पास सेम है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है जी, ठीक है। तो यहाँ क्या कर सकता हूँ जी, x प्लस 2 को कॉमन ले सकता हूँ जी और मेरे पास बाकी क्या आ जाएगा जी, 17x माइनस का 2 विच इज इक्वल टू 0। अब आइदर या तो हमारे पास क्या होगा जी, x प्लस 2 0 के बराबर होगा या फिर हमारे पास क्या होगा जी, 17x माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। तो हम क्या कर सकते हैं जी, x विच इज इक्वल टू माइनस 2 के बराबर आ जाएगा। जब ये प्लस का 2 है दूसरी तरफ जाके माइनस का 2 हो जाएगा और यहाँ पर 17x है विच इज इक्वल टू 2, ये माइनस का 2 है दूसरी तरफ जाके प्लस का 2 हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 17 डिवाइडेड बाय 17x विच इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 17। हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया 17 को ऑन बोथ साइड पर, तो x की हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 2/17 आ गई। तो अगर हम इसको सोल्यूशन सेट में लिखेंगे तो वो हमारे पास किस चीज के बराबर आएगा, x के बराबर -2 है और यहाँ पर x किसके बराबर है जी, 2/17 है। तो ये मेरे पास क्या है जी, रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। अब ये मेरा हमारे पास क्या थी जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसकी डिग्री कितनी थी जी, 2 थी, इसलिए हमारे पास इसके रूट्स कितने आए हैं जी, 2 रूट्स आए हैं। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कॉमेंट्स करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में, उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।